सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा यूं तो पेशे से सर्जन हैं, लेकिन वे बीजेपी के एक ऐसे प्रवक्ता के रूप में मशहूर हैं जो बेहद विनम्र हैं और लगभग रोजाना ही देश के न्यूज चैनल्स में बीजेपी के पक्ष में अपनी बात रखते हुए दिखाई पड़ते हैं। संबित पात्रा का जन्म 13 दिसंबर 1974 को हुआ था। उन्होंने मास्टर ऑफ सर्जरी करने के बाद 2003 में संघ लोक सेवा आयोग में संयुक्त चिकित्सा सेवा में योग्यता प्राप्त कर हिंदू राव अस्पताल में कार्यभार ग्रहण किया। डॉक्टर संबित ने 2006 में एक NGO स्वराज की स्थापना की, जिसका मकसद पिछड़े समुदाय के लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल करना था। 2010 में उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रवक्ता नियुक्त किया और उसके बाद से आज तक वो अपनी भूमिका का बड़ी ही सफलता से निष्पादन कर रहे हैं। इसी के साथ वे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की अध्यक्षता में बीजेपी की केंद्रीय समिति में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। डॉक्टर संबित मूलतः 2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे चेहरे के रूप में उभरे थे जिन्होंने लोकसभा चुनावों पर राष्ट्रीय मीडिया द्वारा आयोजित वाद विवाद में जनता का विचार बीजेपी के पक्ष में करने में एक निर्णायक भूमिका निभाई। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए तमाम राजनीतिक दलों ने जोर लगाना शुरू कर दिया है। जहां एक ओर नीतीश कुमार लालू जी के भरोसे सत्ता को बचाना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर बीजेपी मोदी जी के भरोसे सत्ता में आना चाहती है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा जी। आपका दृष्टिकोण प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपसे मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से एनडीए में सीटों का बंटवारा हुआ है और जिस तरीके से मैसेज गया है, आपको क्या लगता है कि उसका असर बिहार की जनता पर पड़ेगा? देखिए, सबसे बड़ा जो संदेश बिहार की जनता पे जाएगा वो विकास का है। देखिए, बार बार मोदी जी ने एक बिहार की हकीकत को जनता के सामने रखा है, वो कि बिहार की जनता तेजस्वी जनता है, एक ऐसी जनता है जो बहुत प्रखर बुद्धि रखती है। ऐसे में इतने वर्षों तक बिहार को पीछे रखना ये बहुत बड़ा एक भूल रहा है। इससे पहले जो शासन में रहे हैं, जिसको उन्होंने 25 वर्ष का हिसाब के रूप में अभी हाल फिलहाल भागलपुर के अपने वक्तव्य में रखा था, तो स्वाभाविक रूप से मेन मुद्दा विकास का रहेगा। जो एनडीए के गठबंधन के सीट शेयरिंग को आप बता रही हैं, वो एक बहुत ही होलसम सीट शेयरिंग रहा है। किसी प्रकार का आप देखिए सरफुटवल नहीं, किसी प्रकार का मान अभिमान नहीं, बड़ी सहजता के साथ जिस प्रकार से सीट शेयरिंग हुआ है वो अपने आप दिखाता है कि एक बहुत ही स्वाभाविक रिलेशन हम लोगों के बीच में एनडीए में है, और ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। ये बिहार की जनता देख रही है। ठीक है, उसके विपरीत अगर कंपैरिजन आप करें तो आप देखेंगे कि महागठबंधन जो है उसके जो प्रणेता थे, जिन्होंने आरंभ किया ये महागठबंधन, जिनको तमाम पार्टियों ने कहा ये अध्यक्ष हैं, यही झंडा निशान सब कुछ यही तय करेंगे, वो आज खुद नहीं है उस गठबंधन में। तो स्वाभाविक रूप से ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो महागठबंधन, तथाकथित महागठबंधन को अगर कंपेयर करेंगे एनडीए से, तो एनडीए बहुत आगे है सामंजस्य के सिलसिले में। लेकिन जिस तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ, उसके कुछ समय बाद चिराग पासवान आते हैं बाहर और उन्होंने पीसी करके इस बात को कहा कि वो सीटों के बंटवारे को लेकर संतुष्ट नहीं है। हालांकि साथ में उन्होंने ये भी कहा कि वो साथ में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, मांझी जी से उनका कोई किसी भी तरीके का मतभेद नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि इसका असर कुछ तो पड़ेगा? देखिए, चिराग पासवान जी के वक्तव्य को मैं बड़े गौर से सुन रहा था। 2-3 चीज़ें जो उसमें महत्वपूर्ण निकल के आई है। एक तो उन्होंने ऐतराज़ जताया कि ऐतराज़ शब्द या नाराज़गी शब्द का प्रयोग भी मत करिए, क्योंकि कहीं भी नाराज़गी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, नाराज़गी नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो मांझी साहब है वो हमारे घर के सदस्य हैं, इसलिए हम और मांझी साहब एक परिवार के रूप में वहाँ काम कर रहे हैं। तीसरी बात उन्होंने कहा कि एक फॉर्मूले पे बात हुई थी, शायद फॉर्मूला से कुछ अलग हटके डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। जब इतने बड़े दल के रूप में काम होता है, जब इतनी सारी सीटें 243 सीटों में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फॉर्मूला से दाएं बाएं आदमी चले भी जाता है, मगर उसमें कोई नाराज़गी नहीं है, उसमें घर वाली बात है। ये कितने प्यारे शब्द थे उनके। आप बताइए, इतने अच्छे शब्दों के साथ क्या किसी प्रकार का खराब संदेश जा सकता है? लेकिन कुछ ही समय बाद उपेंद्र कुशवाहा भी बाहर आते हैं और उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सीटों का जो ऐलान पहले कर दिया है, कहीं ना कहीं बीजेपी ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। नहीं, देखिए, हम तो सबका बड़ा सम्मान करते हैं, और जिस प्रकार मंच में भी हमने देखा जब से डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था, एक बहुत ही सौम्य वातावरण था।
और जहाँ तक सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन है, आप देखिए, ये तो हम क्लियरली विनर के रूप में उभरे हैं। आज जो महागठबंधन थी, उस महागठबंधन ने पहले से ही हमें सवाल पूछा हुआ था, आप बताइए आपकी सीट शेयरिंग कब होगी। हमारी सीट शेयरिंग भी हो गई और हमने फर्स्ट फेज का टिकट डिक्लेयर भी कर दिया। अब देखिए, हम तो उनसे आगे निकल गए। सीट शेयरिंग और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन ये ऐसे पड़ाव होते हैं राजनीतिक जीवन में जिसमें बहुत सरफुटबल होता है, बहुत मानहानि होती है, कई बार तो कार्यालयों का जो है जनाजा निकल जाता है। मगर देखिए कितने हंसते मुस्कुराते हमने वो बड़ा काम कर दिया है। ये तो अपने आप में इस चुनाव का एक मील का पत्थर है। ऐसे में कोई नाराज नहीं है, सब ठीक है। माझी जी को मनाने में 4 दिन लग गया। क्या लगता है कि जिस तरीके से ये समीकरण चल रहा है, चुनाव के बाद भी ये जो एनडीए का कुनबा है एकजुट रह पाएगा? नहीं, ये सवाल तो आपको दूसरे कुनबे से पूछना चाहिए। हमारे कुनबे के तो आधे से ज़्यादा लोग, जो हमारी 2/3 मैं कहूँगा, जो है 3/4 रादर, वो तो हमारी दोस्ती तो लोकसभा चुनाव से पहले की गठबंधन है। लोकसभा से पहले हमारी गठबंधन रही थी। और जहाँ तक मांझी जी का सवाल है, जिस प्रकार से दलित का अपमान हुआ, महादलित का अपमान नीतीश कुमार ने किया और उसके बाद आम लिच्ची तक उन्हें खाने से रोका गया, मोदी जी ने कहा ये तो हम नहीं सहने वाले थे। और स्वाभाविक रूप से वो नेचुरल चॉइस के साथ हमारे पास आए, हमने बाहाँ पसार के उनको एक्सेप्ट किया और आज वो हमारे साथ रच बस गए हैं, रम गए हैं एक तरह से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ। तो इसमें किसी प्रकार की कोई अलग होने की बात ही नहीं है। बिहार में किस प्रकार से भ्रष्टाचार और जंगल राज, इसको समाप्त किया जाए, हम लोगों का लक्ष्य एक है और उसी लक्ष्य को लेकर हम काम कर रहे हैं। मार्केट में कुछ सर्वे आया है जिसमें बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि आखिरकार बीजेपी का सीएम कैंडिडेट कौन हो। देखिए, जनता का अधिकार है, जनता पूछती है। अब लोगों में ना कास्ट बेस्ड और पॉलिटिक्स बेस्ड, वो व्यक्ति बेस्ड राजनीति से ऊपर उठ के लोगों को जो राजनीति है बिहार में, वो एस्पिरेशनल राजनीति है कि किस प्रकार हमारे एस्पिरेशन को आगे बढ़ाए। और वो पार्टी कौन कर सकती है? डेवलपमेंट के एजेंडा के माध्यम से वो भाजपा कर सकती है, लोगों ने समझा होगा। महागठबंधन जो है वो ताल ठोक कर ये कह रही है कि अगर हिम्मत है तो बीजेपी सीएम कैंडिडेट का नाम अनाउंस करे। यही नहीं, उन लोगों का कहना है कि आखिरकार ऐसी कौन सी वजह है, कहीं ऐसा तो नहीं बीजेपी के पास जो है वो नीतीश कुमार के मुकाबले कोई चेहरा नहीं है, इसलिए वो सीएम कैंडिडेट का अनाउंसमेंट नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, इसको अगर हम राजनीतिक दृष्टि से सोचें, अगर भाजपा में सीएम कैंडिडेट नहीं है, भाजपा के पास उपयुक्त लोग नहीं हैं, भाजपा स्ट्रैटेजी ठीक नहीं बना रही है, तब तो विपक्षी जो है उसको तो मन मन में खुश होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारी स्ट्रैटेजी फॉल्टेड है, हमारी स्ट्रैटेजी गलती है, तो विपक्षी खुश होगा, क्योंकि इससे हम गड्ढे में गिरेंगे और वो जीत जाएंगे। मगर अगर उनके मन में बौखलाहट दिख रही है कि हम घोषित क्यों नहीं कर रहे हैं और वो हम पे प्रश्न जड़ रही है और उनकी बौखलाहट दिख रही है जनता के सामने, तो इससे यही मालूम पड़ता है कि हमारे स्ट्रैटेजी ने उनको नस्तर चुभोया है। उनके दिल में कहीं ना कहीं तीर जाके घुसा है कि वो हमारे स्ट्रैटेजी से हतप्रभ हैं, परेशान हैं। और परेशान है, इसका मतलब यही है कि वो कहीं जीत के आसपास नहीं जाने वाले हैं। वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए महुआ टीवी। पूरा देश में बिहार का ऐसा छवि बन गया था कि वहाँ जाएंगे तो अपहरण हो जाएगा, वहाँ जाएंगे तो आपको मार दिया जाएगा। ये अपराधीकरण जो लालू जी का था, और लालू जी देखिए फर्दर स्कैम में क्या हुआ, वो कन्विक्ट हुए हैं। कोई भाजपा ने तो कन्विक्ट नहीं किया, कोर्ट ने कन्विक्ट किया। कि इस प्रकार की राजनीति चाहती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। वैसे बीजेपी का चेहरा है कौन? उस वक्त बताएगा, मगर चेहरा हमारा होगा। चेहरा हमारा होगा, वो आइडिया भी हमारी होगी और बिहार का विकास हमारा लक्ष्य होगा। ये चंद दिनों की बात है, इस दिवाली में आप देखिएगा वो हमारा ही होगा। जिस तरीके से महाराष्ट्र में हो रहा है कि बिहार के जो लोग हैं, जो ऑटो वाले हैं, उनका जो परमिट है वो रद्द किया जा रहा है, सरासर गलत।
बिल्कुल गलत बात है। देखिए, अभी 70% लोग महाराष्ट्र में हमारे बिहार से और उत्तर प्रदेश से ऑटो चालक हैं और हम इस बात से गर्व लेते हैं। हमारे मंत्री ने भी यही कहा कि टूटी फूटी मराठी कोई ज़रूरी नहीं साहित्यकार बनने के लिए, और हमारे को गर्व है कि हमारे जितने भी वहाँ उत्तर भाई हैं, उत्तरवासी हैं, उनको सबको टूटी फूटी मराठी आती है। क्योंकि अगर बीजेपी की बात करें तो वो हर जगह पे यही कहती है कि मोदी जी के चेहरे पर आप वोट डालिए, तो जाहिर सी बात है कि बिहार की जनता सवाल भी पूछेगी। तो आपको नहीं लगता है कि उन लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, बिहार के जो लोग हैं जो अलग अलग राज्यों में जाके काम करते हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए, बिहार की जनता इतनी जागरूक है, और मोदी जी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, आपको याद होगा हिंदी दिवस के अवसर पे, कि हमको हिंदी नहीं आता था मगर ट्रेन में चाय बेचते बेचते हम हिंदी सीख गए। तो हिंदी के लिए मोदी जी के मन में कितना प्यार है, कितना प्रेम है, वो तो हर जगह पर देश में हम लोग देख रहे हैं। और दूसरी बात है कि आप देखिए, बिहार की जनता के लिए मोदी जी ने हमेशा कहा है तेजस्वी और ओजस्वी, चाणक्य का नाम लिया है, बुद्ध का नाम लिया है, गया वो बार बार गए हैं। तो स्वाभाविक रूप से वहाँ पे जितना प्रेम और प्यार मोदी जी का बिहार की जनता के लिए है, वो कभी भी नहीं एक्सप्लॉयटेशन बिहार की जनता का सह सकते हैं। और ऐसे भी मैं बता दूं, मैं खुद बिहार में इतना वर्ष रहा, पला बढ़ा, वहाँ पे बिहार की जनता में जो एंटरप्राइजिंग नेचर है, आप उनको कम से कम चीज़ भी दीजिएगा, वो बड़ा से बड़ा अचीवमेंट करेंगे। हम देखे हैं खुद कि बिहार की जनता कहीं भी जाती है, दिल्ली में देखिए, एक कमरे में रह के ये इतनी मेहनत करके IAS बन जाते हैं, कोई राज्य से ऐसे नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ जो बिहार की जनता में है, इनको कोई नहीं हरा सकता है। जब यूपीए केंद्र में थी तो लगातार बीजेपी जो है वो विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की पक्षधर थी बिहार को, लेकिन अब सत्ता में है तो कहाँ पे परेशानी आ रही है विशेष राज्य का दर्जा देने में? विशेष राज्य का जो दर्जा होता है वो एक कमेटी होती थी, वो कमेटी देती थी। 30 मार्च 2012 को रिपोर्ट आया और उस इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप ने कहा कि नहीं, इनको स्पेशल स्टेटस नहीं दे सकते हैं, यूपीए ने कहा। और देखिए, उस समय तो नीतीश जी सब पता था, उसके बाद हम लोग 13 में अलग भी हो गए, और उसके बाद एक बार भी नीतीश जी ने ये बात सच्चाई से नहीं बताई कि किसकी सरकार ने मना किया था, यूपीए ने मना किया था। उसके बाद 14 फाइनेंस कमीशन जो कि कांग्रेस ने बैठाया था, उसका रिपोर्ट आया, उन्होंने कहा कि स्पेशल कैटेगरी जो है वो अब नहीं हो सकता, वो नाम ही बदल दिया, उसको अंग्रेजी में कहते हैं नोमेनक्लेचर ड्रॉप कर दिया, और कहा कि नहीं, आप पैकेज दे सकते हैं मगर ये नाम किसी के राज्य के लिए नहीं होगा। हमने पैकेज दिया, ऐतिहासिक पैकेज, 1,25,000 करोड़ प्लस जो 40,000 करोड़ का पेंडिंग था, वो कुल मिला के 1,65,000 करोड़ का, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। और सबसे बड़ी बात, 28 जिलों में इनकम टैक्स का जो छूट दिया है हमने, जो उसमें बदलाव लाया है कानून में, जिससे जो भी इंडस्ट्री इन 28 जिलों में बिहार के इंडस्ट्री स्थापित करेगी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करेगी, उससे लाभ मिलेगा, उससे नौकरी जनरेट होगा। यही तो होता है स्पेशल स्टेटस, और क्या होता है। लेकिन जो आप स्पेशल पैकेज की बात कर रहे हैं, अगर नीतीश कुमार की बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि ये कोई स्पेशल पैकेज नहीं है, रीपैकेजिंग किया गया है। ज़्यादा नहीं मिल रहा था, वो हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। 8 करोड़ के लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह देते कि हम इस पैकेज को रिजेक्ट कर रहे हैं, नहीं चाहिए हमको, तो कितना बड़ा पॉलिटिकल बेनिफिट उनको मिलता, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। वो जब वहाँ गए थे यूपीए से कि प्लीज़ हम लोगों को दीजिए स्पेशल स्टेटस, तो यूपीए ने 12,000 करोड़ रुपया दिया उनको। तो 12,000 करोड़ रुपये भी खर्चा नहीं कर पाए। वो सोचे नहीं थे सपना में कि ऐसे 1,65,000 करोड़ मिल जाएगा, और इसीलिए ये शौक लगा है, और शौक के कारण ऐसे उनको हो। लेकिन अगर विशेष राज्य के दर्जे की बात करें तो लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी जी जब बिहार गए थे तो उन्होंने कहा था कि आप बहुमत के साथ हमें भेजिए, और भारी संख्या में बिहार की जनता ने भरोसा किया था मोदी पे। तो क्या आपको लगता है कि दोबारा भरोसा कर पाएगी मोदी जी पे? देखिए, बिहार की जनता से ज़्यादा जागरूक जनता इस देश में नहीं मिलेगी। मोदी जी पे भरोसा नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? अब बताइए, उसने, मोदी जी ने 1 रुपया खाया देश का? जो हो सकता है इस देश के लिए कर रहे हैं। अब देखिए, 65 वर्ष से देश में नहीं हुआ, सब लोग खाली दोनों हाथों से देश को लूटा, बिहार को डेवलप होने नहीं दिया। अब हम तो एक बार भी इंडिपेंडेंटली बिहार में सरकार में नहीं रहे, एक बार भी रहे क्या? एक बार भी नहीं रहे। पहली बार हम झोली पसार के बिहार की जनता से बोल रहे हैं कि हमको आप अपने सर आंखों में बैठाइए, एक बार हमको दे के तो दीजिए मौका। सेंटर में दिए हैं, पैसा नहीं मार रहे हैं, सब ठीक कर रहे हैं। यहाँ भी वही होगा, भरोसा बिहार की जनता करेगी। अगर लालू प्रसाद यादव की बात करें तो लगातार वो आरोप लगाते रहते हैं कि मोदी जी तो काम नहीं कर रहे हैं, केवल ट्विटर पे ही काम होता है। देखिए, लालू प्रसाद जी का मैं सम्मान देके कहूँगा कि लालू जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए,
कि मोदी जी काम नहीं कर रहे हैं, खाली ट्विटर कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी का जो पूरा रहा है कार्यकाल, बिहार को तो नष्ट कर दिया, पूरा जंगल राज। हम डॉक्टर हैं खुद, हम अपने डॉक्टर जो हम पढ़े हैं वहाँ से, बिहार से, तो हम अपने डॉक्टर मित्रों से बात करते हैं तो वो बताते हैं कि रात को वहाँ निकलना दूभर था। किसको अपहरण, तो 4 पैसा कोई कमाए तो उसका अपहरण करके ले जाओ, उसका कार छीन के ले जाओ। क्या ऐसा होगा फिर से? लालू प्रसाद जी क्या चाहते हैं? इस प्रकार की राजनीति हो? सड़क नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, कोई आदमी थोड़ा आगे बढ़ रहा है, उसका घर बना रहा है, उसका गाड़ी छीन के ले जाओ, उसको कार छीन के ले जाओ, उसका बच्चा को उठा के अपहरण करके ले जाओ। बताइए, पूरा देश में बिहार का ऐसा छवि बन गया था कि वहाँ जाएंगे तो अपहरण हो जाएगा, वहाँ जाएंगे तो आपको मार दिया जाएगा। ये अपराधीकरण जो लालू जी का था। और लालू जी के देखिए फॉर्डर स्कैम में क्या हुआ, वो कन्विक्ट हुए हैं। कोई भाजपा ने तो कन्विक्ट नहीं किया, कोर्ट ने कन्विक्ट किया। क्या इस प्रकार की राजनीति चाहती है? और वो मोदी जी पे बोलेंगे अच्छा लगेगा। नीतीश कुमार की बात करें तो वो विकास के मुद्दे पर जनता के बीच गए हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी कौन से एजेंडे को लेकर बिहार की जनता के बीच जाएगी इस बार के चुनाव में? देखिए, जहाँ तक विकास का मुद्दा है, 2014 के चुनाव में पहली बार विकास नामक शब्द ये एजेंडा बना है डेवलपमेंट का, चुनाव का। उससे पहले आप देखिए, जाति के आधार पे कौन सेक्युलर कौन कम्युनल बांटने के आधार पर चुनाव होता था। अभी 4 दिन हुआ है, 4 दिन पहले वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट आया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि कौन कौन सा राज्य सबसे आगे बढ़ रहा है हिंदुस्तान में। नंबर 1 पे गुजरात है, नंबर 2 पे आंध्र प्रदेश है, नंबर 3 पे झारखंड है। बताइए, झारखंड जो बिहार के साथ एक ही साथ अलग हुआ था, बिहार 21 नंबर पे, झारखंड नंबर 3 पे। तो ये तो अच्छी बात है। और नीतीश कुमार कहते हैं वो डेवलपमेंट की राजनीति कर रहे हैं। 2014 में दामन छोड़ दिया हमारा, बताइए, पीठ पे खंजर मार दिया। डेवलपमेंट तो हम ही ना लेके आए हैं। जब हम लोग थे सरकार में 20,000 करोड़ रुपया ये इन्वेस्ट हुआ था, और अब पता है आपको, हमको बताने में शर्म आ रहा है, मात्र 6,000 करोड़ रुपया, 6,000 नहीं 600, 20,000 से 600। बताइए, मतलब इतना बोलने में शर्म आता है। 20,000 और 600, ये इनका डेवलपमेंट है। ऐसे नहीं होगा ना, लोग देख रहे हैं सर। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ओवैसी जी के साथ, उनके पार्टी के साथ हमारा कभी भी मन नहीं मिल सकता, चाहे कितना भी कुछ हो जाए। और दूसरी बात है, हमने तो हमेशा ओवैसी जी के खिलाफ ही बोला है, उनका काम ही वैसा रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। नीतीश कुमार जी ने डीएनए भेजा है डाक के जरिए, रिजल्ट कब तक आ जाएगा उसकी? नहीं, आपने अच्छा सवाल पूछा। ये डीएनए इतना इन्होंने किया है, समझाते हैं। देखिए, डीएनए जो प्रधानमंत्री जी ने बोला वो तो पॉलिटिकल डीएनए के बारे में बोला। हम तो डॉक्टर आदमी हैं, हम आपको बताते हैं डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है पता है? डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब ये मोदी जी जाके वहाँ पर भाषण में ही बोल रहे थे कि नीतीश जी का डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड ठीक नहीं है। ये तो बिल्कुल नहीं बोल रहे थे, वो बोल रहे थे पॉलिटिकल डीएनए ठीक नहीं। इसको इनके पास मुद्दा नहीं था नीतीश जी के पास, तो इसको इन्होंने अपने से जोड़ दिया डीएनए। पहली बात, डीएनए का मतलब है डेवलपमेंट नहीं आया, डेवलपमेंट नहीं आया। अगर डेवलपमेंट आ गया होता तो नीतीश जी डीएनए वीएनए को छोड़ के वो डेवलपमेंट का गाना गाते कि देखो हम इतना पुल लाए हैं, इतना बिजली लाए हैं, इतना गांव ठीक कर दिए, इतना पानी लाए हैं। वो सब नहीं बोले, डीएनए। और बताइए, लाखों लाख रुपया खर्च करके नाखून कटवा के, बाल कटवा के भेजे हैं, वो सब नाली में गिरा हुआ है, उनका कार्यकर्ता लेके वहाँ फेंका है। इतना पैसा ये फालतू चीज़ में खर्च करते हैं। विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि मुलायम सिंह जो महागठबंधन से अलग हुए हैं, कहीं ना कहीं उसके पीछे बीजेपी का हाथ है। यही नहीं, उनका तो यहाँ तक कहना है कि ओवैसी जो इस बार बिहार के चुनाव में मैदान में उतर रहे हैं, उसके पीछे भी बीजेपी का हाथ है। ऐसा हमारा ये हमारा हाथ तो कांग्रेस का है, हमारे पास तो कमल का फूल है, और हर जगह हमारा ही हाथ होगा तो फिर वो काहे चुनाव लड़ रहे हैं? हम वो मुलायम सिंह जो इनके सर्वे सर्वा थे, जिन्होंने गठबंधन बनाया, जिनके कारण, जिनके ऊपर ये रखा गया कि पताका भी, चिन्ह भी, और कौन कौन कहाँ से लड़ेगा वो भी वो तय करेंगे, उनको भी हमने छीन लिया। ऐसा हमारा हाथ है। और दूसरा कि ओवैसी वाला जब मामला आया तो हमको याद आया, बचपन में जब हम लोग स्टूडेंट थे छोटे छोटे, तो एक कहानी पढ़ाया जाता था ऊँट वाला। एक तंबू में
सब सेकुलरिस्ट लोग रहते थे, धर्मनिरपेक्ष लोग, सूडो धर्मनिरपेक्ष लोग। वो बाहर में ऊँट था, सब लोग झाँक के बोले रे बड़ा सुंदर ऊँट है, देखिए सेकुलर ऊँट है, इसको थोड़ा सा अंदर आने देते हैं तंबू में। तो ऊँट ने पहले सर घुसाया, पहले उसका सर को अंदर आने दिया, फिर सब सहलाया, वो कितना अच्छा ऊँट है देखो। पूरा ऊँट घुसा है तो सारा सूडो सेकुलर जो था, छद्म धर्मनिरपेक्ष, वो बाहर पड़ा हुआ है। अब ऊँट को गरिया रहा है कि ये ऊँट जो है ये बदमाश ऊँट है, ये आपस की लड़ाई है, हमारा क्या काम है? हमको तो शुरू से सब लोग बोलता था ये बदमाश है, ये तो कम्युनल है। अब ये लोग सब सेकुलर बने हुए थे, अब सेकुलरिस्टों के घर में कोहराम मचा हुआ है, लड़ाई। तो इसमें हम क्या करेंगे? ओवैसी जी के साथ, उनके पार्टी के साथ हमारा कभी भी मन नहीं मिल सकता, चाहे कितना भी कुछ हो जाए। और दूसरी बात है, हमने तो हमेशा ओवैसी जी के खिलाफ ही बोला है, उनका काम ही वैसा रहा है। अब ये लोकतांत्रिक देश है, वो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, कहाँ से जाके चुनाव लड़े, इसमें हम क्या करेंगे? अगर बिहार को लेकर आपके खुद के दृष्टिकोण की बात करें तो क्या है? देखिए, मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण बिहार को लेकर दो है। बिहार की भूमि एक आशीर्वाद प्राप्त भूमि है। वैसे तो उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं, मगर मेरा मानना है बिहार की भूमि वास्तविक रूप में देवभूमि है, क्योंकि देवताओं को जन्म दिया है। बुद्ध से लेकर सिख धर्म से लेकर अनेकों चाणक्य बुद्धि के जो प्रकांड हैं, उनको बिहार की भूमि ने जन्म दिया है। उस भूमि में सभी प्रकार के खनिज पदार्थ हैं, उपजाऊ भूमि है, सूर्य से लेकर तमाम प्रकार के रिसोर्सेज उस भूमि में उपयुक्त मात्रा में है। बिहार की जनता से इंटेलिजेंट जनता आपको विश्व में कम मिलेंगे, विश्व के हर बड़े बड़े जगह में आपको देखने को मिलेगा बिहार की जनता पहुंची हुई है। जिस मोल्ड में आप बिहार की जनता को ढालोगे वो उस मोल्ड में ढल जाती है। आज आप मीडिया के जगत में देखिए, राजनीति के जगत में देखिए, प्रशासन की जगत में देखिए, आप किसी भी जगत में देख लीजिए, वहाँ हमारे बिहारी भाई सबसे आगे पहुँचे हुए हैं। मगर फिर भी बिहार पिछड़ा क्यों रह गया? बिहार का रिसोर्सफुल भूमि, बिहार के सबसे अच्छे लोग, फिर भी बिहार पिछड़ा इसलिए रह गया क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा मानना है एक राजनीतिक विल, एक पॉलिटिकल विल की जो आवश्यकता थी, राजनीतिक गढ़ने की शक्ति जो आवश्यकता थी, वो नहीं हो पाया। तो हम लोग एक दूसरे के ऊपर मढ़े नहीं, हम गढ़ें। अब ये वक्त आ गया है कि नए हाथों में बिहार को दिया जाए और बिहार को गढ़ने का काम शुरू किया जाए। आखिर में आपसे एक सवाल, किन मुद्दों को लेकर बीजेपी बिहार में जनता के बीच जाएगी? विकास, विकास और विकास। और विकास का खाली शब्दों से तो विकास नहीं होता है। विकास का मतलब है साधारण चीज़, जो व्यक्ति है उसको घर मिले, उसको नौकरी मिले, उसको बिजली मिले, उसको पानी मिले। ये चार चीज़ पहले मिले, क्योंकि अगर इतना मिल गया, बाकी सब कुछ बिहार की जनता के पास है, बुद्धि है, काम करने की शक्ति है, वो बाकी सब खींच लेगा। उसको ये चार चीज़ दीजिए। और जैसे मैंने कहा, आप गाड़ी से जा रहे हैं, आपको उठा के कोई नहीं ले जाए, ये अपराध बिहार में दोबारा किसी कीमत पे नहीं आना चाहिए। बहुत तकलीफ सहा है बिहार ने, लोगों ने बिहार छोड़ दिया, बिहार का पलायन किया, क्योंकि बिहार में उनकी बुद्धि का सही आकलन नहीं हो पाया, उनको उठा लिया गया, उनको अपहरण कर लिया गया। मैं बस हाथ जोड़ के बिहार की जनता को कहूँगा, बिहार का अपहरण मत होने दीजिए इस चुनाव में, बिहार को मुक्त करिए। आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जहां एक ओर महागठबंधन ने स्वाभिमान रैली की, वहीं दूसरी ओर मोदी जी ने बिहार में 4 रैलियां की। ऐसे में अब देखना होगा कि बिहार की जनता पटना की गद्दी पर किसको बिठाती है। फिलहाल इस सवाल का जवाब तो भविष्य में ही पता चलेगा। आप हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए महुआ टीवी।